जय श्री राम, जय गौ माता साथियों। आज का केस ये गिर गाय का डिलीवरी है। मतलब काफ़ी मशक्क़त के बाद इस बच्चे की गाय की डिलीवरी हुई है और बहुत ही नटखट बच्चा था इसका, क्योंकि जैसे मैं पैर खींचता हूँ इसको बाहर खींचने के लिए फिर से अंदर खींच लेता है। तो इसकी वजह से मुझे आधा घंटा लगा इसकी डिलीवरी करने में। इसकी गर्दन की पोजीशन भी गलत थी, तो इसकी पोजीशन मैंने ठीक की और साथ ही में इसका जो पैर थे उसको रस्सियों से बांधना पड़ा मुझे, क्योंकि जैसे ही मैं एक हाथ से पैर खींचता हूँ और दूसरे हाथ से उस गर्दन की पोजीशन ठीक करता हूँ तो वापस एक हाथ में पैर पकड़े रहने के कारण ये वापस अपने पैर अंदर खींच लेता है। तो मैंने इसके पैर पहले रस्सी से बांधे, 2 रस्सी से अलग अलग सिरों से रस्सी बांध कर इसके मुँह में रस्सी बांधने की कोशिश की। फिर भी काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद नहीं आई, तो मुझे तुरंत इसके मुंह की रस्सी बनानी पड़ी। जो हाथों में हम पहन कर इसकी अलग से रस्सी बनाते हैं, पैरों की अलग रस्सी बनती है और मुंह की अलग रस्सी बनती है। तो पैरों की अलग से मैंने पहले ही बांध दी थी। फिर मैंने सोचा पैरों की खींचने के बाद पोजीशन मुंह की ठीक कर लूँगा। फिर ये बच्ची, ये गिर गाय की नस्ल है। गिर गाय की नस्ल बच्चियाँ बहुत संवेदनशील होती है और बाकी बछड़ियों के मुकाबले इसका लंबी उम्र भी होती है और बहुत लंबी उम्र के साथ साथ ये स्टेमिना भी बहुत अच्छा होता है इनका। तो ये बच्चे बहुत अंदर फुर्तीली थी। जैसे पैर खींचता हूँ तो गर्दन इधर कर लेती है, गर्दन ठीक करता तो पैर अंदर खींच ले। तो पैर अलग से पहले बांध दिए, फिर इसके मुंह की रस्सी बांधी। मुंह में रस्सी बांध कोई भी वेटनरी डॉक्टर देख रहा है या फिर कोई एक्सपर्ट देख रहा हो तो छोटी सी सलाह होगी मेरी तरफ से कि जब भी पैर मुंह की रस्सी बांधो तो मुंह की जब रस्सी बांधो ना नीचे वाले जबड़े में बांधो। नीचे वाले जबड़े में साथ ही साथ इसकी जीभ को साइड में कर जीभ उसके साथ में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जीभ साथ में आ जाने से बच्चा की जीभ काफ़ी बार कट लग जाता है या छोटा सा घाव हो जाता है, उसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है। तो ध्यान ये रखें कि उसका जीभ अलग कर दें, एक अंगुली से जीभ ऊपर करके उसके नीचे वाले जबड़ों के बीच में से रस्सी की वो आठी लगाकर उसको टाइट कर लें। तो पहली बार में तो मेरे हाथ से भी वो रस्सी नहीं बंधी थी, वो रस्सी बाहर आ गई थी। फिर मैंने दूसरी बार इसकी वापस ठीक की। देखो मैंने वापस रस्सी बाहर खींची इसकी, क्योंकि मुझसे इसकी सेट नहीं हुई, क्योंकि बच्चा अंदर बहुत चंचल था, बहुत फुर्तीला था। जैसे इधर उधर घूम जाता है, रस्सी मुंह से बाहर निकाल देता है। तो मैंने ठीक से इसकी वापस रस्सी बनाई, मुंह से अंदर डाली और इसको बाहर खींचने की कोशिश की। एक बार बाहर आ गया और काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है फील्ड में और काफ़ी जगहों पर कि बछड़े की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। किसी के हाथ पैर पीछे हो जाता है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। काफ़ी बार तो ऐसे केसेस भी मिलते हैं जिसके हाथ पैर छोड़ो पूरा बच्चा ही घूम जाता है, जिसके पैर पीछे आ जाते हैं और मुंह दूसरी तरफ चला जाता है। तो ऐसी पोजीशन में आप ज़रूर याद रखें कि उसकी पोजीशन ठीक किए बिना बच्चे को बाहर खींचोगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। देखो मैंने इसकी पोजीशन ठीक की, इसके पैर बांधे, मुंह में रस्सी बांधी और जैसे ही बाहर खींचा तुरंत बच्चा बाहर आ गया। ऐसे देखने से लग रहा है कि बच्चा मर गया है, बिल्कुल नहीं, बच्चा एकदम स्वस्थ है। और साथ ही में जो पीछे एक गाय खड़ी है सफ़ेद कलर की, उसकी भी डिलीवरी सेम टू सेम ऐसे ही की, क्योंकि जब गाय के ब्याने के 1 महीने पहले आप कुछ खुराक नहीं दोगे तो इसी तरह की समस्या देखने को मिलती है। बच्चा आसानी से बाहर नहीं आता है। गाय का दूध बढ़ना या कम पड़ना उसके जस्ट 1 महीने पहले जो खुराक दी जाती है, जो सेवा की जाती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि गाय का दूध बढ़ेगा या घटेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें उसके 1-1.5 महीने 2 महीने पहले ऐसी उसको पौष्टिक आहार दे जिससे वो बछड़ा लंबे टाइम तक रहे और गाय का दूध भी अच्छे लंबे टाइम तक रहे और उसका अच्छा खासा दूध बना रहे। तो सबके चेहरों पर खुशी आ गई और मैं गाय के पास ही बैठा था। इसने गर्दन के जिस नीचे वाली चमड़ी होती है वहाँ पर इसको पैर रख दिया, तो मैंने एकदम से इसको वापस धक्का दिया तो इसके वापस नहीं, तो ये गर्दन के ऊपर पैर रख सकती थी, क्योंकि गिर गाय ये चाटने के लिए बछड़े के काफ़ी ज़्यादा पास आ गई। तो गिर गाय काफ़ी शांत स्वभाव की होती है, पर आत्मरक्षा के लिए यह किसी के अंदर मारने को दौड़ जाती हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसे पशुओं से दूर रहें और अपनी सुरक्षा ज़रूर ध्यान रखें। और बछड़े और गाय की भी सेफ्टी ज़रूर रखें, ग्लव्स ज़रूर पहनें। और ऐसी एनिमल रेस्क्यू ट्रीटमेंट और काफ़ी ट्रीटमेंट के लिए ऐसे ही देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। आपका भाई सुनील गहलोत एनिमल रेस्क्यू आपके साथ रहेगा। जय श्री राम, जय गौ माता।